Hi dears, welcome to Science Dhara classes. Today we will start the chapter Light, Reflection and Refraction of class 10th. We see a variety of objects in the world around us. हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ें वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं देखते हैं. हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम. लेकिन वही डार्क रूम में हमें उन चीज़ों को देखना पॉसिबल नहीं है. ऑन लाइटिंग अप द रूम, लेकिन जैसे ही रूम की लाइट ऑन होती है थिंग्स बिकम विजिबल. हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं. वट मेक्स थिंग्स विजिबल, तो क्या चीज़ है वो जिसकी वजह से आप थिंग्स को विजिबल कर पाते हैं, देख पाते हैं. ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. दिन के टाइम में आपको सनलाइट जो है वो चीज़ों को देखने में क्या करती है, हेल्प करती है. एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स दैट फॉल्स ऑन इट. एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट. एक ऑब्जेक्ट जो होती है वो लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है. यानी कि जैसे ही कोई लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वो लाइट वहाँ से बैक होती है. दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज़, हमारी आइज़ इसे रिसीव करती है. ऑब्जेक्ट पे गिरी हुई लाइट को जब आइज़ रिसीव करती हैं, इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, और उसी वजह से आप चीज़ों को देख पाते हैं. वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. आप किसी भी चीज़ को किसके थ्रू देख पाते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू देख पाते हैं. एज लाइट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इट. लाइट जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है ट्रांसपेरेंट मीडियम से, यानी कि उसके पार चली जाती है, जिस वजह से आपको थिंग्स विजिबल हो जाती हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर. यहाँ से अगर हम बात करें, एयर कैसा मीडियम है हमारे लिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम. देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिनास. फिनोमिनास क्या होते हैं, घटना, मतलब कि किसी चीज़ का होना. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिनास एसोसिएटेड विद लाइट. मतलब लाइट से जुड़े हुए ऐसे फिनोमिनास हैं अलग अलग टाइप के, जिसको हम समझते हैं, देखते हैं. और जैसे कि कैसे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, कि मिरर से इमेज फॉर्मेशन होना, मिरर की वजह से इमेज का बनना. द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का ट्विंकल होना. द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो के जो कलर्स, आपको रेनबो आप सब जानते हैं कैसा होता है, 7 कलर्स का. तो वो कलर्स जो आपको दिखाई देते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, लाइट की वजह से. बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, मतलब किसी मीडियम में लाइट का बेंड हो जाना. ये सभी क्या है, लाइट के फिनोमिनाज हैं. अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर दैम. जब हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं तो ये हमें हेल्प करती है कि उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ पाएँ. बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस. आपके आसपास जब आप ऑब्जर्व करते हैं, ऑप्टिकल वर्ड होता है लाइट से जुड़ा हुआ. जहाँ हम लाइट की बात करते हैं वहाँ ऑप्टिक्स की बात करते हैं. ऑप्टिकल फिनोमिना यानी कि लाइट से जो एसोसिएटेड फिनोमिनाज हैं उनको ऑब्जर्व करना. वी मे कंक्लूड, उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं. लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light usually indicated as a ray of light. अब यहाँ पे क्या है, वो एक फैक्ट की बात कर रहा है. फैक्ट क्या है, एक फैक्ट मतलब एक ट्रू चीज़ क्या है. अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, कास्ट का मतलब बनाना. अ शार्प शेडो, जब कोई स्मॉल सोर्स, कोई छोटा सा लाइट का सोर्स होता है तो उसकी वजह से क्या होती है, शार्प शेडो बनती है, एक परछाई बनती है. ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सी होती हैं, जिसमें से लाइट जो है पास नहीं हो सकती है. आपके पास एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसलूसेंट होता है, एक ओपेक होता है. ट्रांसपेरेंट में से लाइट कंप्लीटली पास होती है, ट्रांसलूसेंट में पार्शियली पास होती है, और ओपेक में से पास नहीं होती है. तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आती है तो वहाँ पे क्या बनती है, शैडो बनती है. आगे वो कहता है, पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट. तो वहाँ से पॉइंट आउट करता है वो कि जो लाइट का पाथ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, और इसी करके उसे हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे हम, रे ऑफ लाइट. नेक्स्ट देखो,
इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, कि जब लाइट के पाथ में कोई ऐसी एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो जो बहुत छोटी हो, वेरी स्मॉल यानी कि बहुत छोटी, तब वहाँ पे लाइट हैज़ अ टेंडेंसी, मतलब लाइट का एक नेचर होता है टू बेंड अराउंड इट, यानी कि उसके साइड से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। जैसे हम एक मान लो हमने एक शीट ले ली और उस शीट में से आप मान लो एक क्रॉस लगा देते हैं, बीच में से ब्लेड से आपने एक उसको बीच में से क्रॉस कर दिया, तो इतना ज़्यादा छोटा अगर वहाँ से आप लाइट पास करते हो तो वहाँ से आपको क्या दिखाई देगी, लाइट की बेंडिंग दिखाई दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइट की ये नेचर होती है कि लाइट एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के, ओपेक ऑब्जेक्ट अगर सामने आ जाए सोर्स के और ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा छोटी हो, तब वहाँ पर लाइट बेंडिंग का नेचर दिखाती है, बेंड का। ठीक है, और वहाँ पे स्ट्रेट लाइन वो नहीं चलती है, और वही बेंडिंग ऑफ नेचर लाइट की, दैट इज़ कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का डाइफ्रैक्ट होना। नेक्स्ट वो क्या कहता है, देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रेज फेल्स। तो यहाँ पे क्या बात कह रहा है वो, कि जो स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट था ऑप्टिक्स का, यानी लाइट का स्ट्रेट चलना जो था वो फेल हो चुका था। टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डाइफ्रैक्शन लाइट इज़ थॉट ऑफ एज अ वेव। जब हमें डाइफ्रैक्शन फिनोमिना ऑब्जर्व हुआ तो हमने क्या मान लिया कि लाइट कैसे बिहेव करती है, एक वेव की तरह। द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। अब जो वेव की तरह हम लाइट के नेचर की बात कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, उसके बाद 20th सेंचुरी में क्या हुआ, इट बिकेम नोन दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऑफन बिकम्स इनएडिक्वेट, मतलब कि वो उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही थी वेव थ्योरी भी, फॉर ट्रीटमेंट्स ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, कि लाइट का मैटर के साथ इंटरेक्शन देखा गया ऐसा कि जिस वजह से हम ये कह सकते थे वेव थ्योरी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। लाइट ऑफन बिहेव समवट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की स्ट्रीम की तरह बिहेव कर रही है। पहले वो वेव की तरह थी, अभी वो पार्टिकल्स की स्ट्रीम की तरह बिहेव कर रही है। दिस कन्फ्यूज़न अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट, तो ये लाइट की नेचर की, एक्चुअल लाइट की नेचर क्या है उसके लिए कन्फ्यूज़न काफ़ी सालों तक, कंटिन्यूड फॉर सम ईयर्स, काफ़ी सालों तक बनी रही, टिल अ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। ये कब तक बनी, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी तक, मतलब जब तक क्वांटम थ्योरी नहीं आई थी तब तक ये कन्फ्यूज़न बनी रही थी। लाइट एमर्ज इन विच लाइट इज़ नाइदर अ वेव नोर अ पार्टिकल, मतलब क्वांटम थ्योरी ने ये बताया कि लाइट ना तो वेव नेचर में है ना ही पार्टिकल नेचर में है। द न्यू थ्योरी रिकनसाइल्स, न्यू थ्योरी ने क्या बताया, रिकनसाइल्स द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर, मीन्स लाइट की पार्टिकल भी है और साथ में वेव नेचर भी है। तो लाइट यहाँ पे कैसा नेचर शो करती है, ड्यूल नेचर शो करती है। ड्यूल नेचर मीन्स जिसमें आपके पास उसका पार्टिकल नेचर भी शो हो रहा है और वेव नेचर, एट अ टाइम वो दोनों नेचर को शो करते हुए चलती है, जिसको हम लाइट का ड्यूल नेचर कहते हैं, जिसमें उसका पार्टिकल और वेव नेचर बोथ ही शो होते हैं। थैंक यू।